इतनी सारी ऑफर्स आ रही हैं, इतना अच्छा खेलते हैं। ऑफ़र की कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं 90%। दादा आपको लेके गए, वो खिलाना आपके भाई को चाहते थे, आपकी भी सिलेक्शन हो गई। मैं भाई के साथ खेलती थी ना, तो उनको लगा कि मैं भाई को एंटरटेन कर रही हूँ। मैं लड़की थी, मुझे कोई पास नहीं करता था, तो मुझे खुद बॉल लेनी पड़ती थी। 70 ईयर्स के बाद पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। देसी फैमिली में तो बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स डायरी। हमने बहुत सारे सितारों से बातचीत की अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे रैकेट्स थे, सर्विस थी। साथ ही साथ अब हमने नौजवान सितारों को दावत दी है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, जो प्लेयर्स इस वक्त कनेक्टेड हैं फ्रॉम द ग्राउंड, रियलिटी जिसको कहेंगे, फ्रॉम द ग्राउंड, स्ट्रेट फ्रॉम द फील्ड। हम आपके लिए कुछ एनालिसिस और चीज़ें लाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिला खान और हसन खान, दोनों पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के डोमेस्टिक सर्किट में उभरते हुए सितारे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जानेंगे ये दोनों कौन है, हसन एंड हिला। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। वेलकम जी। ओके, सबसे पहले हसन, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी। बचपन, ऑल्दो कि अभी आप अपने बचपन में ही हैं और आपको लेके बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे कि मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ, दो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ हूँ। एज भी आप दोनों की माशाल्लाह इसी उसमें है। इससे पहले चले जाते हैं, थोड़ा सा फुटबॉल के अलावा मैं जानना चाहता हूँ, फैमिली क्या, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कौन है आप, फैमिली का थोड़ा सा बता दें। बचपन की स्कूलिंग कहाँ से हुई, अगर ये भी बता सकें। अच्छा, सो बेसिकली मेरे जो अम्मी अबू हैं वो 4 सदस्य हैं, हम पठान हैं। ओके। एंड my father's been living in Islamabad since he was younger than me. I think he was 14 or 15 years old. तब से वो इस्लामाबाद में है, तो तब से ही मैं भी इधर ही हूँ। और उस वजह से बहुत लोग Born and bred in Islamabad. या तो उस वजह से बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि मेरा एक्सेंट बोलने का तरीका बिल्कुल वो टिपिकल जो पठानो टाइप होता है उस तरह लगता ही नहीं है, तो वो है। एंड जो स्टडीज़ है मेरी, स्टार्ट मैंने की अपने 8th ग्रेड तक मैंने पढ़ा है ICB से, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़। क्या बात है यार, दैट मेक्स टू ऑफ अस। मैं आई बिलोंग टू ICB एज वेल। तो वहाँ से मैंने 8 तक पढ़ा। फिर उसके बाद मेरी अम्मी का डिसीजन था कि मुझे OA लेवल्स करना चाहिए, एंड देन मैंने लिया एडमिशन पाक तुर्क में। ओके। तो वो मैंने अपना O लेवल्स का फर्स्ट ईयर वहाँ से किया। एंड उसके बाद हमारा F6 में आते थे, हम शिफ्ट हो गए। तो वो बहुत दूर पड़ता था बिकॉज़ उनका कैंपस चकशज़ाद में है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कैंपस चेंज करना है, ऑल्दो मुझे उतना पसंद भी नहीं था पाक तुर्क ना। तो मैंने उसके बाद एडमिशन लिया फ्यूचर वर्ल्ड में। तो फ्यूचर वर्ल्ड में एडमिशन लिया, फिर मतलब थोड़ा हुआ स्पोर्ट्स की तरफ। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आया क्योंकि इंटर स्पोर्ट्स स्कूल टूर्नामेंट्स होने लगे। O लेवल्स की। ओके, मैट्रिक के आसपास अब आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बना। तो बिकॉज़ उस इंस्टीट्यूट में थोड़ा स्पोर्ट्स को वो लेके सीरियस हैं, वो स्कूल टूर्नामेंट्स में होते हैं, बाकी कॉलेज के टूर्नामेंट्स पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके थोड़ा आया। फिर उसके बाद जब O लेवल्स मेरा कंप्लीट हो गया, देन फिर मतलब घर वालों ने बोल दिया अब आपकी चॉइस है, क्योंकि वो कॉलेज सिर्फ O लेवल्स तक था। तो उन्होंने बोला आपकी चॉइस है कि अब आपने किधर एडमिशन लेना है अपने कॉलेज के लिए। तो मैंने फिर अप्लाई किया डिफरेंट कॉलेजेस में, ट्राइज़ दिए। तो मुझे मिली स्कॉलरशिप LGS में। सो लाहौर ग्रामर स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल H8 वाला जो कैंपस स्कॉलरशिप है, बेस्ड ऑन व्हाट? फुटबॉल, टोटली ऑन फुटबॉल। तो फिर वहाँ पे अच्छा, अभी आपका इतना करियर बन चुका था कि एक स्कूल ने आपको स्कॉलरशिप भी दे दी फुटबॉल की। जी, मुझे ऑफ़र हुई थी वेस्टमिनिस्टर से मुझे ऑफ़र हुई 50%। दे रीच्ड आउट टू यू? या दे डिड। क्या बात है। तो उसके बाद मुझे वहाँ से ऑफ़र हुई। एंड फिर जब मेरा LGS, लेकिन मुझे LGS ज़्यादा ऑफ़र कर रही थी, तो आई जॉइंड LGS। एंड उसके बाद LGS में अपना A लेवल्स का अभी भी एग्ज़ाम्स दिए, मेरे फर्स्ट ईयर A लेवल्स का कंप्लीट हुआ है। तो अब A लेवल्स का ये सीन था कि इफ़ दे आर गिविंग यू द स्कॉलरशिप यू हैव टू परफॉर्म इन स्कूल टूर्नामेंट्स, डिफरेंट स्कूल टूर्नामेंट्स में गए। तो उस वजह से जो मेरा पुराना कॉलेज था जो मैं छोड़ के आया था, दे रीच आउट टू मी। उनका जो स्पोर्ट्स टीचर था, दे केम टू आवर स्पोर्ट्स इवेंट LGS में। तो उन्होंने मुझे उधर ऑफ़र की कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं 90%, आप नेक्स्ट ईयर उधर आएँ। तो वो अभी ज़रा बिट कन्फ्यूजिंग है कि क्या करना है, LGS में रुकना है या उधर जाना है। लेकिन स्टडीज़ का यहाँ तक मेरा है अभी तक। यंग हसन खान की आपने बात सुनी जी, कंफ्यूज हैं, इतनी सारी ऑफर्स आ रही हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, हर स्कूल ही इनके पीछे पड़ा हुआ है।
सो नाउ दी ही विल डिसाइड. बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप ऑफर करें. हिला, आपकी तरफ आते हैं. सेम क्वेश्चन टू यू एज वेल. फुटबॉल के अलावा आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, स्कूल और अर्ली एजुकेशन एंड फैमिली के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो. मेरी फैमिली तो स्वात से ताल्लुक़ रखती है, ओके. तो हम तो मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब जो टिपिकल पठान होते हैं, बस लाइक हम एक्चुअली इस्लामाबाद पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुए थे ओके. क्योंकि इधर पढ़ाई बेहतर थी. ओके. तो मेरी एक बड़ी बहन थी, शी इज़ लाइक 24, तो ऑब्वियसली उसका पहले शुरू हुआ पढ़ाई, तो उसने इधर शुरू की, तो फिर हम भी इधर ही पैदा हुए, मैं और मेरा भाई है. ओके. we're twins. ओके. So we started studying here. हम जाते रहते थे बहुत स्वाद, तो मतलब उधर का भी हमें कल्चर का बहुत पता है और हमें नज़र भी आता है हमारे बोलने में वगैरह. बट फिर आई हैव ऑलवेज बिन इन वन स्कूल, फ्रोबेल्स. शुरू से ही उसमें ही हूँ, किंडरगार्टन से अभी तक. ओ लेवल्स कर रही हूँ, अभी तक उधर ही हूँ. और उनके स्कूल के फुटबॉल टीम में 5 साल हो गए मैं उनके लिए खेल रही हूँ. ऑलरेडी आपको इस नन्ही सी उम्र में 5 साल भी हो चुके हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. ओके. एंड आपने बताया कि शुरू से आप एक ही स्कूल में रहीं, फैमिली जी. आपकी सवात बहुत ही प्यारा इलाका है. जी. और उसके बाद अब आप यहाँ पे फ्रॉबल्स के साथ ही खेले. फ्रॉबल्स के अलावा भी आपकी एसोसिएशन है किसी और ऑर्गेनाइजेशन या मुझे फुटबॉल क्लब के साथ? फुटबॉल क्लब के साथ अगर बोलें तो मैं काफ़ी फुटबॉल क्लब्स में गई हुई हूँ, ओके. बट करंटली मैं इस्लामाबाद सिटी के लिए खेल रही हूँ. ओके. और इसमें फ्रॉबल्स को कोई एतराज़ नहीं होता कि आप हमारे स्कूल का एसेट होके क्यों किसी के लिए खेल रहे हैं? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो क्लब के लिए भी खेलते हैं और फिर अपने स्कूल के लिए भी खेलते हैं. एंड ये अलाउड है, कोई इसमें ऐसा अलाउड है, मसला इसमें नहीं? कोई मसला नहीं है. ओके. फुटबॉल की तरफ हम डेफिनेटली आएंगे. इससे पहले अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक फ़ीमेल के लिए हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे काम करना मुश्किल थे. अभी तो अब आप लोगों ने जेन ज़ी की खूबसूरती ये है कि आप लोगों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया. आप लोगों ने सोच का अंदाज़ चेंज कर दिया हमारी, आपने अपने तरीक़ों को चेंज किया, आप लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी अपनी कॉज के लिए, एंड यू हैव चेंज्ड इट फॉर गुड. वी आर हैप्पी अबाउट इट. स्टिल आज इस तब्दीली के बावजूद, आज से 15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल भी खेलेंगी और रैंकिंग में बेहतर होंगी मेंस टीम से. और अब जब मैं इतने स्टार्स को मिला एंड आई सी ऑल ऑफ देम, तो अब हमें यकीन आना शुरू हो गया कि नहीं यार, वी वर रॉन्ग ऑल द वे. अब जनरेशन आगे क्या चैलेंजेस, ये कैसे, आपको इजाज़त सबसे पहले बताएं कैसे मिली? मामा पापा ने कभी कहा कि नहीं यार, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, स्पोर्ट्स में कौन जाता है? ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में सवालात होते हैं, नॉर्मल है. इजाज़त तो मिलती नहीं है, वो तो लेना पड़ता है. अच्छा, रेजिस्टेंस थी इसका मतलब. तो ओके. जिद की बात और है. ये मामा की तरफ से थी कि फादर की तरफ से? वो तो मामा की तरफ से. मामा आप ही का कसूर निकला. आपने रोका एक स्टार को स्टार बने. नाउ शी इज कन्विंस्ड. नाउ शी इज़ कन्विंस्ड. बाबा ने कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने सपोर्ट ही किया, अभी तक भी सपोर्ट ही करते रहते हैं. ओके. अब घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं. अच्छा. और शुरू में काफ़ी प्रेशर डाले थे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन मैं फिर भी रोज़ ट्रेनिंग के लिए जाती थी. मैंने कहा मैं नहीं मिस कर सकती. फिर वो लोग भी तंग आ गए बोलने से, फिर उन्होंने कहा छोड़ दो, ये नहीं रुकेगी. तो लेकिन जब मैंने पहले फुटबॉल शुरू किया था तो मैंने क्या एज थी आपकी? 6 years old. ओके. दिस डिमांड्स अनदर क्वेश्चन. 6 साल की उम्र से आप कह रही हैं कि आपने फुटबॉल खेलना शुरू की. दिस इज अमेजिंग. मुझे तो 6 साल की, इफ आई रिमेंबर एनीथिंग, इफ आई ट्राई टू रिकॉल, इस बुढ़ी उम्र में मुझे याद भी नहीं आ रहा कि 6 साल में मैं क्या, आई कांट पिक्चर. 6 साल की उम्र से आप खेलें. ओके, प्लीज कंटिन्यू. मैंने भाई के साथ खेलना शुरू किया था घर पे. घर पे ही ऐसे लोग? घर पे ऐसे ही खेलते थे. बट फिर हमें बहुत शौक था, मतलब हम देखते भी थे, खेलते भी थे. फिर दादा ने एक दफ़ा बोला कि एक एकेडमी है F10 में, मीफा एकेडमी. अगर तुम लोगों ने, एक्चुअली प्लान ये था कि मेरा भाई उधर एनरोल होगा. मेरा और प्लान ये दादा का प्लान था? हाँ, कि मेरा भाई लेकिन होगा. दादा नहीं जानते थे कि किस्मत ने सितारा जो है वो घर में पोते को नहीं पोती को बनाना. और उस दिन मैंने बोला कि मैंने भी जाना है. मैंने ये नहीं बोला था कि मैं एनरोल होंगी, मैंने कहा मैं सिर्फ देखूंगी. तो मैं गई हूँ. फिर दादा उधर मेरे से पूछता है कि तुमने भी खेलना है? मैंने कहा हाँ. तो फिर उन्होंने मुझे भी एनरोल कर दिया. और उस पूरी एकेडमी में मुझे लगता है कुछ 6 ग्रुप्स थे और उन सब में सिर्फ मैं एक लड़की थी. अच्छा, ये और किस सन की हम बात करें, कितने साल पहले? ये कुछ होगा 2019 में. ओके, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले. जी. ओके. तो फिर उस टाइम पे मैं स्कूल के लिए खेलती थी, ठीक है. उससे पहले जब मैं एकेडमी ज्वाइन करती थी, तो स्कूल में भी मैं सिर्फ एक लड़की होती थी. हमारी क्लास डिवाइड होती थी पीई में. लड़के फुटबॉल खेलते थे, लड़कियां अपना खेलती थी. और मैं जाती थी लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने. अच्छा. और पहले तो कोचेस को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिर मोटिवेट किया कि नहीं,
उन्होंने फिर और लड़कियों को भी मोटिवेट किया कि कोई और लड़की खेलना चाहती है हिला के साथ फुटबॉल या नहीं, तो कोई भी नहीं आता था, सिर्फ मैं ही जाती थी फिर इनके साथ Okay. खेलने। फिर जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की, फिर उधर ये एक्चुअली कोई बेहतर बात है बिकॉज आई ग्रो अप प्लेइंग विद गाइज ना, तो दैट गेव मी मोर कंपटीशन, तो इट लेट मी इम्प्रूव माई गेम, बिकॉज ऑब्वियसली सबको ये बात पता है कि मैन आर स्ट्रॉन्गर और उनमें ज़्यादा ताकत होती है, तो उसकी वजह से मेरे लिए कंपटीशन था, लेकिन आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। लाइक अगर मैं किसी लड़की के साथ खेलूँ ना, तो अगर वो लड़की लड़कों के साथ ना खेले और मैं जो लड़कों के साथ खेल रही थी, तो आई विल बी मोर बेटर देन हर बिकॉज आई हैड मोर कंपटीशन एंड आई इम्प्रूव्ड। टफर इन्वायरमेंट में जब आप सरवाइव करते हैं, लर्निंग आपकी होती है, तो आपका स्किल बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है, इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज़ करेक्ट। हसन, आपकी तरफ वापस आते हैं। अब आपने बताया कि जो भी आपकी स्कूलिंग और वो रहा, आपको ओ लेवल्स के अंदर स्कॉलरशिप्स ऑफर होना शुरू हो गए। ये जो ओ लेवल्स के अंदर आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो रहे हैं, इसके पीछे कितने साल की फुटबॉल है और ये कौन से मैचेस हैं जिसकी बुनियाद पे स्कूल्स कह रहे हैं कि हसन खान को हम खिलाना चाहेंगे अपनी तरफ से? बेसिकली जो मेरा फुटबॉल का जर्नी थी वो स्टार्ट इस तरह थी, लाइक अब मोस्टली जो होते हैं फुटबॉल इस तरह लाइक शौक से जो खेलते हैं वो होते हैं दे आर प्लेइंग सिंस लाइक वेरी यंग एज, लाइक 6-7 ईयर ओल्ड, या फिर आप कह रहे हो 9-10 की जब होते हैं तब से वो खेल रहे होते हैं। मेरा जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज आई वॉज आई थिंक 13 और 14, आई वॉज 14 एट द टाइम। मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ बिल्कुल नहीं था, मतलब Very मैं फुटबॉल नहीं था मेरा, ऑल अ सरप्राइज देन। मैं बिल्कुल भी लाइक आई वाज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन एट ऑल। मेरा था कि और ये हम ज़्यादा लाइक पुरानी बात नहीं कर रहे, 3-4 साल हाँ 3-4 साल पहले की बात है, तो आई वाज अ वीडियो गेम पर्सन। ओके। तो मैं होता था मतलब फुल टाइम अपने रूम में होता था, गेम्स खेल रहा होता था। लाइक बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि 2-3 हफ्ते आई वुड बी कॉन्स्टेंटली इन माई रूम एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स, एंड मैं कमरे से बाहर ही निकलता था। मैं निकलता था तो किचन से खाना उठा के कमरे में ला के एक हाथ से खा रहा हूँ, एक हाथ से खेल रहा हूँ। We bring you the typical couch potato. आप प्लीज कंटिन्यू। तो मैं लाइक वो वाला था। तो उसके बाद एट सम पॉइंट कुछ टाइम तक तो चलता रहा इस तरह, लेकिन एट सम पॉइंट घर वाले तंग आ गए। अब्बू कहते थे कि मतलब हमसे मिलता नहीं है, हमारे साथ बैठता नहीं है, एंड इस तरह। एंड मैं वो आपको जो होते हैं वीडियो गेम से बात आ जाए बच्चे तो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, तो मेरा भी वही सीन था। बस मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे डांट सुन ली, फिर कमरे में जाके गेम्स खेलने लग गया। तो फिर हुआ कुछ इस तरह के, एट दैट टाइम मेरे कुछ बहुत ज़्यादा दोस्त होते नहीं थे, क्योंकि बस ऑनलाइन फ्रेंड जो गेम साथ खेलते हैं वो हैं, और जो लाइक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो थी नहीं। मतलब मेरा ये था कि मैं घर से मार्केट तक भी नहीं जाता था, छोटे भाई को भेज दिया या किसी को भेज दिया, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल थी नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने विदाउट टेलिंग मी मेरे एक दोस्त को कॉल की, लाइक ही वाज रियली क्लोज टू मी। तो उनको कॉल की, तो अब मुझे नहीं पता कि मेरे अब्बू से बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड वो मुझसे पूछता है कि किधर हो। मैंने कहा घर पे हूँ, गेम खेल रहा हूँ। तो कहता है घर के बाहर आओ। तो मैं गया बाहर, देखूँ मेरे अब्बू खड़े हुए हैं और साथ मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। तो मैं चल के जाता हूँ, तो अब आई एम लाइक शॉक एंड कि क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है, समझ नहीं आ रही। तो अब मैं जाता हूँ उधर, तो मेरे अब्बू बस डांटना शुरू कर देते हैं मुझे उसके सामने। क्योंकि हमारा ये होता है ना कि अगर आप किसी दोस्त के सामने आपको कोई डांट रहे हैं ना, तो उसका मोर इफेक्ट होगा। अगर सिर्फ अकेले में डांट रहे हो, अकेले में ये होता है कि आप सुनते हो बस ठीक है, लेकिन किसी के सामने दोस्त और जितना अगर उतना क्लोज दोस्त हो तो वो फिर आपको समझाता भी है। पाकिस्तानी फादर्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। हाँ, ये प्लानिंग है, दोस्त के सामने सारी जिंदगी याद रखिएगा, दैट्स ट्रू। तो अब मैं जाता हूँ एंड मेरे अब्बू बस डांटना शुरू कर देते हैं उसके सामने कि लाइक ये मिलता नहीं है, सही से खाता नहीं है, बस गेम्स खेल रहा होता है, कमरे में होता है, बाहर नहीं आता, ये वो। तो वो जो मेरा दोस्त था वो खेलता था फुटबॉल। तो उसने मुझे मेरे अब्बू को बोला कि अंकल आप बेफिक्र हो जाएं, इसकी गेम्स मैं कम कराऊंगा, इसको मैं फ़ुटबॉल खिलाऊंगा अपने साथ। एंड मैं उस टाइम उसको देख रहा हूँ कि मैं मतलब उस टाइम भाग भी नहीं सकता। लाइक वो होता है ना कि आप बहुत टाइम तक एक पोजीशन में होते हैं ना, तो आपकी मसल्स उस तरह स्टिफ हो जाते हैं। तो अब हुआ ये, अगले दिन मेरे घर के बाहर आया, कहता है फ़ुटबॉल खेलने जाने आओ। अब पहले मैं नहीं बहुत की, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। अब मैं गया, मैं उधर बैठा देख रहा हूँ, भाग रहे हैं सारे कभी एक पीछे। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या फ़ायदा है तुम लोगों को, इसके पीछे क्यों इतना वो कर रहे हो। फिर मुझे भी लाइक उन्होंने खिलाना स्टार्ट किया दिया। एंड उस टाइम पे मेरा लाइक वो वाला पॉइंट था कि मैं सही से भाग भी नहीं सकता था।
तो उधर फिर मुझे याद है जिधर से लाइक मुझे थोड़ा वो हुआ कि यार मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। एक टूर्नामेंट आया हमारे लाइक कॉलोनी का ही, कि सिर्फ सोसाइटी के बच्चे ही खेल सकते हैं। तो उसमें हमने टीम डाली एंड मुझे वो मेरे दोस्त ने अपनी टीम में डाला। एंड जब मैंने उधर खेला, मैंने उधर लाइक कोई परफॉर्मेंस दी नहीं, बिकॉज मैंने कभी खेली ही थी नहीं फुटबॉल, मैंने उधर परफॉर्मेंस ही नहीं दी। तो उधर से मुझे थोड़ा हुआ। फिर एक और लाइक टीम में ही हमारा था, मैं उसे उतना जानता भी नहीं था। उसने मुझे बोला कि यार एक क्लब है राड, F6 में ही खुला है, पास भी है, ज्वाइन कर लो, ये है कि थोड़े बेसिक सही हो जाएंगे, थोड़ा सीख लोगे। मैंने कहा सही है। अब मैंने कर लिया ज्वाइन। घर वालों के साथ अम्मी भी मेरी खुश होगी कि चलो, घर वाले दोनों खुश हैं कि चलो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वीडियो गेम से हट के कुछ कर रहा है। मैंने एडमिशन करा लिया वहाँ पे। तो हमारे वहाँ पे कोच होते थे साद भाई, तो ही वॉज़ माई फर्स्ट एवर कोच। तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए पहले दिन गया, उन्होंने ग्राउंड्स के राउंड लगवाए, वार्म अप कराए, मेरे से वो भागने ही नहीं हो रहा। तो मुझे भी याद है कि वो अकेडमी बिल्कुल नई नई खुली थी, तो हम सिर्फ 3 लोग वहाँ पे होते थे, 3 बच्चे होते थे। तो बीच में कुछ इस तरह भी होता था कि लाइक अब बच्चे, अब मैं धीरे धीरे वो खेलने लगा, उनके साथ ट्रेनिंग करने लगा, तो मुझे वो थोड़ा शौक आने लग गया कि यार मैंने थोड़ा करना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर जब बच्चे कम थे तो फिर ट्रेनिंग भी कम होती थी, उतनी नहीं होती थी। तो मैं जाता था F6 से डेली पिंडी अस्करी 10 ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मैं F6 से डेली आप जाते थे अस्करी 10 ट्रेनिंग के लिए। ओके। तो उधर फिर मैं ट्रेनिंग करने लगा। एंड उस टाइम में मुझे लगता था कि यार अच्छा खेल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे क्लब में नहीं खिला रहे, लाइक मुझे उस टाइम प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा। तो बस वो मैं खेलता रहा। वहाँ से फिर एक टाइम आया कि हमारे जो क्लब में मैं उस टाइम था, उनका कोलैब हुआ स्मर्स के साथ। फिर टोटली जो बच्चे थे दे ट्रांसफर टू स्मर्स फुटबॉल अकेडमी। एंड एट दैट टाइम आई थिंक दिस वाज अराउंड 2021, कोविड के करीब। तो एट दैट टाइम स्मर्स वाज द बेस्ट क्लब इन इस्लामाबाद पिंडी। तो मैं बहुत खुश भी था कि मतलब अच्छे क्लब में और चला गया हूँ। तो उधर ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड आई वाज ट्रेनिंग अंडर हमज़ा वास्ती। तो उन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा लाइक मेरी फ़िटनेस पे और उस पे किया था। तो वो ट्रेनिंग चलती रही। फिर आई थिंक अराउंड 1 साल बाद जो स्मर्फ्स की लाइक जो होती है, एक एकेडमी टीम होती है जिधर लाइक नॉर्मली बच्चे फ़ीस दे के खेल रहे होते हैं, और एक होती है क्लब टीम, जो आप टीम्स लाइक एकेडमी से जो अच्छे होते हैं उनको वो अपनी मेन टीम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस टाइम उनके कोच थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप हम मेन टीम में आ जाएँ हमारी। अब वो था, अब मैं F6 में रहता था, वो सेंटर था G11 में। अब मेरे लिए एक वो था कि मुझे डेली G11 जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, एंड उनकी ट्रेनिंग होती थी सुबह 5 बजे। ओके, सर्दियों में तो सर्दियों में भी। वेरी गुड। तो अब मुझे उधर लाइक मैंने उनको बोल दिया ठीक है। एंड एक खुशी भी थी, अचीवमेंट थी कि किधर से स्टार्ट किया था किधर आ गया हूँ। तो वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की एंड उधर खेला। उधर अंडर 15 गया, पहला साल मैंने खेला। तो हम एक टूर्नामेंट होता है लीगा स्मर्फिया, वो हार गए। फिर अगले साल मैंने स्टार्ट से उसके लिए मैंने मेहनत की, ट्रेनिंग की, एंड नेक्स्ट ईयर वी वॉन दैट टूर्नामेंट। एंड उसके बाद आई थिंक कुछ 1 साल मैंने खेला हो गया, एंड उसके बाद मैंने स्मर्फ्स छोड़ दी थी। ओके, उसके बाद मैंने स्मर्फ्स छोड़ दी, एंड उसके बाद फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम मैंने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था मेरा, क्योंकि आप जब क्लब में होते हैं ना, आपको रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी भी टीम से या किसी भी जगह से आप खेल नहीं सकते। तो जब वो 1 साल मेरे पास था, उसमें मैंने हर टीम से खेला, हर जगह लाइक हर ग्राउंड में खेला। मेरे बीच में इस तरह भी होता था कि मैं एक टाइम पे 2-2 3-3 मैचेस खेल रहा था, एक मैच से फ्री होता था, दूसरे मैच पे जाता था। तो उस जो पीरियड था उधर मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। एंड उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया लेगेसी फ़ुटबॉल क्लब। अब उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था फुटसॉल एंड फुटबॉल में क्या डिफरेंस है। फिर जब मैंने लेगेसी ज्वाइन की, उधर मुझे पता चला, एंड हमने फुटसॉल खेलना स्टार्ट किया। एंड उस तरह फिर स्टार्ट हुई ये सारा कुछ। फिर उधर से खेलते खेलते मतलब एक पाकिस्तान के नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी ट्रेनिंग होती थी। एंड टीम 18 द करंटली बेस्ट टीम इन पाकिस्तान, लाइक उन्होंने हर जगह डोमिनेट किया फॉर मोर देन 6 and 7 ईयर्स। तो हमारी ट्रेनिंग उनके साथ एंड मैचेस उनके साथ होते थे। तो उस वजह से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर आप अपने से लाइक हाई लेवल पे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो होता है, एक्सपीरियंस गेन होता है। तो उस वजह से जब मैंने उधर खेलना स्टार्ट किया, तो इसी दौरान हमारे जो स्कूल था फ्यूचर वर्ल्ड, उधर लाइक वो उनका एक टूर्नामेंट होता है, फ्यूचर वर्ल्ड का दूसरा कैंपस है, तो प्रोडिजी कप हमारी स्कूल की टीम वो खेलने गई। तो अब हमारी जो फुटबॉल टीम थी वो उतनी अच्छी थी नहीं, लाइक कोई भी प्लेयर था, कोई किसी क्लब में नहीं खेल रहा था।
एंड वो टूर्नामेंट हमने खेला एंड उस टाइम पे लाइक LGS जो था दे वर द बेस्ट इन स्कूल इवेंट्स, उनकी टीम सबसे अच्छी थी एंड हमने उनको हराया था एंड वो टूर्नामेंट जीता था। तो उस वजह से जो बाकी कोचेस थे उन्होंने भी देखा एंड उस वजह से थोड़ा वो हुआ कि यार ऑफ़र्स आना स्टार्ट हुए एंड स्कॉलरशिप्स का पता हुआ। तो इस तरह ये स्कॉलरशिप और ये सारी फ़ुटबॉल वाली जर्नी मेरी थोड़ी स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये है कि जब आपको शौक़ धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है तो फिर अब टूर्नामेंट्स होते हैं मेनली अब मैं अपनी एज कैटेगरी कम ही खेलता हूँ क्योंकि उसमें उतना कंपटीशन नहीं है। मैं खेलता हूँ अंडर 19 या सीनियर कैटेगरी खेलता हूँ। तो अब उसमें होता है तो उसकी जो टाइमिंग होती है सीनियर कैटेगरी के हिसाब से रात को 2-2 3-3 बजे तक भी चले जाते हैं टूर्नामेंट्स। अच्छा। तो उस वजह से रात को लेट तक घर आना पड़ता है, इस वजह से बस अब्बू गुस्सा कभी कभी कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर घर वाले बीच में इस बात भी हो गए थे कि पहले खेलता नहीं था तो अब खेल रहा है तो बहुत ज़्यादा खेल रहा है, लेट आने लग गया है, तो उस वजह से वो था। लेकिन बाकी अम्मी अब्बू दोनों बहुत सपोर्टिव है मेरे। वेरी गुड टू नो, थैंक यू वेरी मच। ओके हिला, यही जर्नी अब आपसे जानना चाहते हैं। आपने बताया दादा आपको लेके गए, वो खिलाना आपके भाई को चाहते थे, आपकी भी सिलेक्शन हो गई। भाई अभी खेल रहे हैं या भाई ने छोड़ दी फुटबॉल? भाई भी अभी भी खेल रहे हैं, एक्चुअली सेम अकेडमी क्लब में खेल रहे हैं मेरे साथ, इस्लामाबाद सिटी। जबरदस्त। अच्छा, फिर दादा का मतलब मिशन अधूरा नहीं रहा बल्कि दादा को बोनस मिल गया कि पोते को खिलाने गया, पोती ने भी कहा जी। ओके। एक्चुअली उनको नहीं पता था कि मैं भी खेलती थी, वो तो मैं भाई के साथ खेलती थी ना, तो उनको लगा कि मैं भाई को एंटरटेन कर रही हूँ, मैं उसके साथ खेल रही हूँ। तो जब उधर मैं देख रही थी भाई को और वो फॉर्म फिल कर रहा था, तो उसने मुझे देख के बोला कि तुमने भी करना है तो कर लो। तो मैंने कहा हाँ करना है। तो उस दिन पहले दिन तो मेरे से नहीं खेला जा रहा था क्योंकि अब आई वॉज यूज टू प्लेइंग विद द गाइज, बट ये मेरे लिए कोई नई इन्वायरमेंट थी। मतलब वो तो स्कूल में खेली थी, क्लास के लड़के थे वो, तो इधर कंपटीशन टफ थी, उधर बड़े बड़े लड़के थे। और पहले तो मुझे बॉल नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं लड़की थी, मुझे कोई पास नहीं करता था, तो मुझे खुद बॉल लेनी पड़ती थी, उसके पीछे भागना पड़ता था। फिर अगर मैं किसी को पास करूँ वो वापस नहीं देते थे क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो फिर जब कुछ टाइम मैंने गुजारा उधर, तो वो लड़के भी मतलब कंफर्टेबल हो गए, फिर वो भी पास करने लग गए, उन्होंने आपकी गेम की स्किल भी देखी। जी। तो मैंने उधर एक्चुअली मीफा में काफ़ी टाइम गुजारा, इतना टाइम गुजारा कि 3 लड़कियां 3 साल में आई और वो भी चली गई, मैं फिर भी वहाँ थी। When you say मीफा, it is which football academy? मेस्कॉन इस्लामाबाद अकेडमी। Okay. तो ये बहुत पुरानी अकेडमी है और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे बस फुटबॉल खेलना था, मुझे नहीं पता था कि ये क्लब भी है, वो क्लब भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं। लेकिन फिर जब मैं कुछ 3 साल बाद मेरा भाई सीनियर कैटेगरी में खेलता था, फिर मैं भी उधर चली गई, मुझे भी उधर डाला गया था। तो फिर उधर एक और लड़की खेलती थी मेरे साथ, 2 और लड़कियाँ। फिर एक दिन टूर्नामेंट आया, एक्चुअली 14 अगस्त था, पाकिस्तान डे के लिए उन्होंने एक टूर्नामेंट रखा था G11 में। रात को मैच था 8 बजे, तो मुझे कोच का मैसेज आया कि सीनियर कैटेगरी जा रही है टीम बना के, तो तुम्हें मैं डाल रहा हूँ। तो और ये लड़कों की टीम जा रही है? ये लड़कों की अकेडमी लड़कों की थी। ओके, वेरी गुड। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो फिर मैंने दोस्त से पूछा कि तुम जा रही हो? तो उसने कहा मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसको बोला तुम कोच को मैसेज करो, पूछो। उसने कहा कि कोच मुझे कह रहे हैं कि इट्स ओनली फॉर गाइज, हालांकि कोच ने मुझे बुलाया था। फिर मैं गई, उधर बहुत ज़्यादा बड़े लड़के थे, मतलब मेरी कंपटीशन से बहुत बड़े थे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर मैच दैट आई प्लेड। क्या बात है। और वो मैच आप लोग जीते क्या रहे? वो हम फाइनल्स में पहुंच गए थे। अच्छा, फाइनल्स हार गए थे। आपको आपके कोच ने एक मेंस टीम के साथ compete करने के लिए बुलाया। श्योरली ही सॉ एंड ही थॉट के यू आर कैपेबल इनफ उस टफ टीम के साथ जाके खेलने के लिए। घर वालों ने नहीं कहा कि किस वक्ते में डाल दी जान हमारी, ये क्या शुरू हो गया काम, हम अपनी बच्ची को ये क्या किन लोगों के साथ खिलाने भेज रहे हैं, रात को कॉम्पिटिशन हो रहे हैं? प्रॉब्लम तो आया होगा। एक्चुअली मेरे फैमिली में काफ़ी लोग, ख़ानदान में काफ़ी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आप लोगों की जीन्स में है जी। तो मतलब मेरी जो अमेरिका में कज़न रहते हैं वो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं सारे। तो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारी फैमिली पे कि स्पोर्ट्स अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है वगैरह। तो इसकी वजह से हमारे घर वाले भी कुछ नहीं कहते, उनको लगता है क्योंकि स्पोर्ट्स लाइक यू बेसिकली स्टे बिजी इन इट। डिसिप्लिन करती है आपको, डिसिप्लिन भी करती है एंड इट मोटिवेट्स यू टू लाइक फिक्स योर हेल्थ वगैरह। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर एक्चुअली वो कोच जो थे ना मीफा के, वो थे नाइजीरिया से, तो वो थे भी बड़े स्ट्रिक्ट, लाइक वो कहते थे नो शुगर, ये वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसके ऊपर आएंगे अभी हम, एक्सरसाइज एंड डाइट के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हिला, बिफोर आई मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विद हसन,
ये जो आपने दुनिया को हिला के रख दिया है, आपके नाम का मतलब क्या है हिला? मेरे नाम का मतलब होप है। ओके, बिल्कुल होप, और सही नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने आपका। यू गिव होप टू ऑल द यंग गर्ल्स हु वांट टू प्ले फुटबॉल। वेरी गुड। हसन, फुटबॉल के ऊपर अब हम कोर उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, क्या एक्सरसाइज करते हैं? रूटीन की आपने फिटनेस की मुझे अपनी रेजिमेंट बतानी है। एक्सरसाइजेज हैं, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं, कोई स्क्वाट्स स्पेशलाइजेज हैं, पुशअप स्पेशलाइज करने होते हैं, क्या है एक्सरसाइज की रूटीन? अगर आप नॉर्मली जो मेरी रूटीन है, जो मैं जिम में जाके करता हूँ, स्पेशली मैंने जिम ज्वाइन किया है, एंड मैंने किया सिर्फ इस वजह से है कि अगर मेरी कभी ट्रेनिंग नहीं हो रही तो मेरी जो फिटनेस है वो उससे अच्छी रहे। तो उधर आपके लाइक स्क्वाट्स हैं, वेटेड स्क्वाट्स, ओके, और उसके अलावा आपके स्प्रिंट्स है, शॉर्ट स्प्रिंट्स, Okay. वेटेड वो हैं स्प्रिंट्स। ओके, आप लाइक वेट बांध के उससे आप स्प्रिंट्स करते हो, जिससे आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है। जो वो हैं हाई जंप्स हैं, वो जो लाइक लगा आप के चीजें उसके स्क्वाड ऊपर। की तरह अच्छा बैठते हैं एंड बॉक्स के ऊपर आप जंप करते हैं। यार, मैं उसके तो अलावा 2 दफा ट्राई की, गिरा हूं मैं, तो देन आई जस्ट लेफ्ट इट बिकॉज इंजरी होने का खतरा था। तो उसके अलावा आपके प्लैंक्स हैं दे, और आपके वर्टिकल प्लैंक्स हैं, पुशअप्स हैं फ्लैग्स आर आपके, इंपॉर्टेंट, कोर आपकी बिल्ड होती है आपकी कोर उससे। बिल्ड होती है। एंड कोर का है इस्तेमाल फुटबॉल के अंदर? आपका होता है लाइक इस वजह से होता है कि आपकी जो पोजीशनिंग है ना, उसमें आपकी हेल्प करता है रोटेशन में। ओके, कि अगर आपकी बॉडी स्टिफ है एंड आपकी कोर स्ट्रांग नहीं है ना, तो अगर आपको कोई बॉडी मारता है तो आप उस तरह उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। जो मैंने फेस किया था एक टाइम में बहुत ज़्यादा, कि जब मैं खेलता था अपने से बड़े उनके साथ, तो वो आके मुझे मतलब हल्का सा वो धक्का देते थे, मैं उठा के जाके गिरता था। तो लेकिन अब इस तरह नहीं है कि अगर वो मुझे आके बॉडी मार सकते हैं तो आई नो आई कैन कम्पीट विद रेजिस्ट। हिम। तो Okay. उस वजह से आपका वो है। उसके अलावा जो आपका है लेग्स की मेनली है कि लेग्स ज्यादा इस्तेमाल लेग्स होती ज़्यादा हैं। इस्तेमाल होती इसमें हैं। लंजेस हैं और लंजेस आ गई, उसके अलावा फ्रॉग जंप्स आ गई आपकी, एंड यही स्प्रिंट्स आ गई। तो मेनली यही है। बाकी लाइक विद बॉल ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी टेक्निकल उसके लिए, क्योंकि फ़िटनेस का आपका यही होता है कि आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी आपको उतना हेल्प होगा फुटबॉल में। और मेनली विद बॉल ट्रेनिंग है, बॉल टैप्स, बॉल रोल्स, शूटिंग, पासिंग एंड वो चीज़ें हैं। तो मेन यही होता है। आप अब अगर आप कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है एंड वो करता है, तो मतलब फुट जो नॉर्मल जिम ज्वाइन करते हैं वो लोग करते हैं कि उन्होंने मसल गेन करना है, बॉडी बनानी है। लेकिन जो फुटबॉल खेलते हैं उनको होता है कि यार उन्होंने अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी स्ट्रेंथ है, बिल्ड करनी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। तो मेनली मैं भी यही करता हूँ। मेरा लाइक वीक में 3 दिन मसल्स की ट्रेनिंग करता हूँ एंड 3 दिन मैं अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करता हूँ। वेरी इंप्रेसिव। हिला, जो गर्ल्स हैं इनके लिए कोई अलग है एक्सरसाइजेज, या यही एक्सरसाइजेज आप भी करते हैं जो हसन खान करते हैं? तो फुटबॉल तो एक ही है, तो वही एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। ओके, बट मेनली हम क्या करते हैं कि मैं जो करती हूँ कि मैं स्पीड पे फोकस करती हूँ ओके, और स्टैमिना पे। ओके, तो उसकी वजह से मैं जो मैच में है मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए भाग पाऊँ। और उसके लाइक बॉल के पीछे भागना पड़ता है। इफ़ यू लूज़ द बॉल यू गो अगेन एंड रन किस फॉर इट। पोजीशन पे खेलती हैं? लेफ्ट विंग। ओके, और मतलब मेरे लिए तो बहुत भागना पड़ता है एक यस, आप जगह लोगों से। के लिए वाकई बहुत भागना है। तो इसलिए स्पीड पे फोकस करना होता है और स्टैमिना पे भी। लेकिन फिर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये सारी वही एक्सरसाइजेज चलती हैं, ड्रिल्स भी आप लोगों की, जाहिर सी बात है गेम एक है, एक ही रहती होगी। आप इसे फिर, अब मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ। एक्सरसाइज की हमने बात कर ली, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हमने देखा है इंटरनेशनली। जब आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं एथलीट्स, डाइट का जो डिसिप्लिन है दैट इज़ इवन हार्डर टू अडेप्ट टू इन कंपैरिजन टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिर शायद आप वेट्स करके ट्रेनिंग करें, क्योंकि डाइट के लिए आपको दिल दिमाग सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। डाइट के अंदर क्या आप खा सकती हैं, क्या नहीं खाती, एज एन एथलीट क्या है आपकी डाइट की रूटीन? अगर मैं बोलूँ तो देसी फैमिली में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऑयली खाना हर दिन बनता है। और सारों का, हमारे पूरे मुल्क का ये मसला है जी, तेल ही तो तेल है हर तरफ, तेलो तेल है हमारे खाने। अच्छा, कंटिन्यू। तो इसके लिए घर वालों को भी थोड़ा वो करना होता है कि मतलब Train मैं करना ये नहीं पड़ता खाऊंगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि लाइक प्रोटीन ज़्यादा लो। उससे मतलब जो एक्सरसाइज करते हो you'll be able to fulfill your goal of the चीनी, exercise। चीनी का क्या करेंगे? खानी चीनी है कि नहीं का खानी? मेरा ख्याल से तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लो। बस बिल्कुल एज ए वो के टेस्ट करने के लिए, हम्म। ज्यादा शुगर अलाउड नहीं है। हम्म।
और ऑयल की भी हमने बात कर ली, कार्ब्स चाहिए होते हैं, गुड क्वालिटी एंड Carbs भी प्रोटीन चाहिए चाहिए। होती है जिस तरीके से भी आए। और मैं मतलब बड़ा छोटा सा ये वो है कि हमारी जो साइकी है फिटनेस की वो बिल्कुल ही अलग है, ये आप लोगों ने चेंज की है। माय मदर, मैं को 5-6 साल जिम करने के बाद एक दिन उनके पास गया अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्म होकर कि लुक हाउ डू आई लुक, उन्होंने कहा यार तुम इतने कमज़ोर लग रहे हो, थोड़ा सा तो पेट होना चाहिए सुखी इंसान का। एंड आई लुक्ड एट हर कि मैंने कहा यार उनकी, और शी वाज नॉट रॉन्ग। ये जो आप लोगों ने आके फिटनेस का हमारे कॉन्सेप्ट चेंज किया, दिस इज़ वेरी गुड, और इस पे ज़्यादातर हिस्सा हमारी डाइट का ही है। जी। हसन, आपकी भी यही है, कार्ब्स प्रोटीन वही सिंपल डाइट है, या आप चीटिंग करते रहते हैं क्योंकि यू वर्कआउट मोर तो आप एंजॉय करते हैं, ठीक है जो कुछ खाया मसला नहीं नहीं, है? मेरी जो खाने की रूटीन है वो थोड़ी लोग एबनॉर्मल कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें मैंने आज तक नहीं खाई। ओके, मैंने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि यार आप इंजॉय नहीं कर रहे। अब मेनली मैं जो चीज़ें खाता हूँ, लाइक एग्स हो गई, चिकन हो गया, उसके अलावा और ये ज़्यादातर बॉइल्ड उसमें है हाँ या बॉयल्ड है। थोड़े से ज़्यादा ऑयल नहीं है? चिकन भी मैं मेनली वो खाता हूँ जो ग्रिल्ड चिकन होता है जिसमें ऑयल यूज़ ही नहीं होता। उसके अलावा फ़िश हो गई एंड बिरयानी, और उसके अलावा बीन्स। तो मैं मेनली ये चीज़ें खाता हूँ। अब मेरा ये कि मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ अभी भी। लाइक अगर मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर बीन्स बनी है, मैं उसके साथ कोई 4-5 रोटियां खा लूँगा। ज़बरदस्त। लेकिन वही बात है कि जब फिर मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ या मैच पे जाता हूँ, वो फिर पसीना इतना निकलता है कि जितना खाए होते हैं वो सारा फिर वही कैलोरीज होता है आप कि ना। कंज्यूम कर लेते हैं। जी, तो वही है, बस घर वाले कहते हैं कि इतना खाता है, इसको लगता नहीं है, और कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है। और उनको यही होता है कि मैं अपनी तरफ से खाता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन वही है कि आप जितना खाओ फिर उतना आप भागते भी हो, उससे डबल बल्कि भागते हो, तो वो उतना फिर आपको होता नहीं है। लेकिन मेनली यही होना चाहिए, जो डाइट है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी डाइट बहुत ज़्यादा लाइक वो होनी चाहिए, उसमें इम्पॉर्टेंट उसकी होनी चाहिए। की एलिमेंट आप दोनों से ही सवाल कर लेता हूँ, बारी बारी आप अपने उसमें जवाब दे दें। जो हम नॉर्मल डाइट की बात करें, चिकन, बीन्स एंड प्रोटीन, कार्ब्स, वी अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा भी कुछ प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए, जैसे कुछ मुझे याद आ रहा है नट्स एंड उसका भी था, फिग्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होनी ही होनी है डेली और वीकली डाइट का हिस्सा, अपार्ट फ्रॉम एग्स एंड मीट एंड एवरीथिंग? अब अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो उनका जो डाइट प्लान होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मेनली लाइक वो डेली उनका दिन में होगा क्या, उन्होंने मिल्क शेक पीना है, उन्होंने लाइक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक मिल्क शेक बनाया होगा वो पीना है। जिसमें नट्स हाँ, एंड नट्स एवरीथिंग। हैं एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा आपने अगर एग्स खाने हैं तो आपने इतने एग्स खाने ही खाने हैं। जो लाइक जिम में भी होता है, जो लोग मसल गेन करते हैं, बल्क करते हैं, उनका भी होता है कि वो 6-6 अंडे खा रहे होते हैं, 7-7 अंडे खा रहे होते हैं। तो फुटबॉल में भी यही है, लेकिन वो होता है कि उससे थोड़ा सा कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड ना करो, लीन बॉडी हो आपकी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो आप पूरी कंज्यूम कर रहे हो अपनी। तो मेनली यही होता है। अगर आप प्रोफेशनली देखो जो वो तो लाइक अब्रॉड जो इंटरनेशनली जो एथलीट्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो तो टोटली ही डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको वो करना। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप देखा जाए तो जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते अगर आप कंपेयर करो इंटरनेशनल प्लेयर्स को। तो मेनली यही चीज़ें होती हैं। ओके, हिला आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल। डाइट भी चल रही है, एक्सरसाइज भी चल रही है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा, क्योंकि अब आप लोगों का जो है रूटीन फॉर योर आउटलुक जैसे आपकी होती है, जैसे बालों के भी अब छोटे बाल नहीं है तो लंबे बाल हैं, मैनेज भी उतने ही मसाइल हैं। तो ये जो मसाइल आते हैं फील्ड के ऊपर, धूप, पसीना, मट्टी, ये सारी ये चीज़ें किस तरह अफेक्ट करती हैं आपको? अगर मैं बोलूँ तो जो सही पैशनेट होते हैं ना उनको अफेक्ट नहीं करता, ज़बरदस्त। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बाल में पसीना आ गया, बाल फट गए हैं, जो भी हो गया है, वो बस खेलने आते हैं, उनको शौक होता है, गेम पे फोकस। उनको नहीं फ़र्क पड़ता वो कैसे लग रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। वो बस खेलने आते हैं, पैशन होता है एक। ज़बरदस्त। आप ही से सवाल कर लेता हूँ, फुटबॉल अब आप खेल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपके सामने हैं। क्या चीज़ों की कमी है? सब कुछ पूरा है, हमारे पास ग्राउंड्स अच्छे हैं। डू वी हैव गुड ग्राउंड्स इन इस्लामाबाद पिंडी फॉर फुटबॉल? Some grounds are good, but they could be improved. Still be improved. Still be improved. Okay, and how about the otherwise structure? इसके अलावा जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हैं ग्राउंड्स के ऊपर ही अवेलेबल है, या ट्रेनिंग बिल्कुल अलग हो रही है, ग्राउंड्स खेलने के बिल्कुल अलग है? कोई प्रोफेशन, आपने मुझे मीफा का बताया, लेट मी आस्क यू दिस, कोई अच्छा क्लब है इस्लामाबाद में? मैं अपने बेटे को भेजना चाहता हूँ फुटबॉल खेलने, कौन से क्लब में भेजूँ?
इस्लामाबाद सिटी भेज दें। इस्लामाबाद, इट्स अ गुड क्लब, इट्स एन अमेजिंग क्लब। फैसिलिटीज हैं? बहुत हैं उधर, उधर पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, हर डिफरेंट कैटेगरी की। स्विमिंग पूल है फॉर एथलीट्स टू ट्रेन? उधर इस तरह का नहीं होता ना, ये तो जिम भी नहीं है? नहीं, तो फिर कैसे उधर ट्रेनिंग तो होगी? मेरा बेटा मतलब कैसे ट्रेनिंग सिर्फ करेगा जाके? आपकी बेटे का क्या उम्र है? 2.5 साल। ठीक है, आप ऐसे करें ना कि जो क्लब्स हैं ना वो सिर्फ ट्रेनिंग्स रखते हैं, वो बच्चों को ये नहीं कहते कि आपने ये खाना है ये नहीं खाना। अगर आप बाहर क्लब्स देखें ना, वो बच्चों को बोलेंगे ठीक है आज हम स्विमिंग करेंगे, आज वो सब कुछ जिम करते डे, हैं, यही मेरा वो सब सवाल कुछ है। करते हैं। इधर सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस है। अच्छा, फुटबॉल क्लब सिर्फ फुटबॉल का स्किल सिखा रहे हैं, बाकी जी, खुद जाएं सिर्फ ट्रेनिंग फुटबॉल सिखा रहे स्ट्रांग हैं। होके वापस आए आप खुद बाकी से। वो बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि बच्चे ने आगे खुद करना है। ये तो नाइंसाफी है। मतलब मैं अगर मेरा आप फुटबॉल खेल रही हैं जी तो मैं अगर आपको ग्राउंड पे ये सारी चीजें दे दूं, इजंट इट बेटर कि आपका कोच ग्राउंड पे मौजूद है, वो गेम खेलते हुए देख रहा है और वो ही और शी कैन सी कि हिला के मसल के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ के ऊपर हमने काम करना है। जी, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना तो 5 साल से पहले आज बहुत इम्प्रूव हुआ है। 2023 में मैं फुटबॉल फैक्ट्री आई थी और मैंने फुटबॉल फैक्ट्री, ये नाम फुटबॉल सुना फैक्ट्री है। फैजान समीर का जी, ये क्या है फुटबॉल फैक्ट्री? क्लब है ये भी फुटबॉल का क्लब है? जी। ओके। तो उधर मैं मीफा से आई थी, उधर मैंने पहली लड़की की टीम देखी और मैं थोड़ी सी हिल गई थी। मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं खेली पहले लड़कियों के साथ। तो जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक्चुअली उधर जो मेरे कोच थे उधर, कोच जीशान, उन्होंने एक्चुअली काफ़ी मोटिवेट किया। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि एज अ कोच ही गाइडेड मी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारी ट्रेनिंग वीकेंड्स पे होती थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो वो मुझे कभी कभी वीकडेज भी बुलाते थे ट्रेनिंग करने कि तुम आ जाओ। और फिर वो मुझे सीनियर टीम लेगेसी के साथ भी ट्रेनिंग करवाते थे, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले आती थी ट्रेनिंग से वैसे रनिंग करने। तो वो मुझे कहते थे कि तुम आ जाओ और सीनियर टीम के साथ खेल लो। फिर मैं उधर आई, फिर मैं उधर उनके साथ खेलने लगी। उधर कंपटीशन ज़्यादा था। फिर एज अ कोच उन्होंने मुझे गाइड किया है, एंड आई डोंट थिंक सब कोचेज ये करते हैं, बट उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि ये तुम्हें शुगर से कट करना चाहिए, काफ़ी तुम्हें प्रोटीन खानी चाहिए, तुम्हें सारी जो तुम्हें ज़रूरत है तुम्हें वो फुलफ़िल करने चाहिए, और तुम्हें टाइम से सोना चाहिए। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट। हसन, अगर आपको मैं बना दूं प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कल सुबह, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? एक फ़ुटबॉल लीग लाऊंगा पाकिस्तान में। ओके, उसकी कमी आपको लगती है? जैसे ये हमारी जी। है चैंपियंस लीग। चैम्पियंस लीग। Okay. अब हर कंट्री की ना अगर आप देखें अब्रॉड, वो क्यों फ़ुटबॉल में इतना आगे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हर कंट्री में अपनी लीग है। इवन इंडिया दे हैव देयर ओन लीग। यस। पाकिस्तान में एक प्रॉपर लीग सिस्टम नहीं है जिधर प्लेयर्स PSL की हैं। तरह। PSL हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में मेनली लोग क्रिकेट को ज़्यादा वो करते हैं अगर कंपेयर करें आप फुटबॉल को। तो एक लीग लाऊंगा, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं मतलब जो नॉर्मली बाहर सेलेक्ट होते हैं नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स, दे गो थ्रू द लीग। जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप परफॉर्मेंस किन की हैं, वो उसके थ्रू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, एंड ट्रायल्स पे अब पाकिस्तान की नेशनल टीम के ट्रायल्स तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। मुझे याद है मैंने अंडर 17 के ट्रायल्स दिए थे एंड मोर देन 700 to 800 बच्चे वहाँ पे आए थे। लाइक इस्लामाबाद में थे वो ट्रायल्स, तो बच्चे लाइक क्वेटा, गिलगित, उन साइडों से लोग आए थे, लाइक बसेस करवा के आए हुए थे। तो अब एक ट्रायल्स में आप 700 to 800 बच्चों में से नहीं डिसाइड कर सकते कि यार ये अच्छा है या वो अच्छा है, या सारों को गो थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए एक लीग सिस्टम जो पाकिस्तान में जिसकी लैक है फ़ुटबॉल के लिए, फुटसॉल की फिर भी आप देख लें, इस्लामाबाद में अपनी लीग है, इस्लामाबाद फुटसॉल लीग। उसके अलावा पिंडी में भी लीग है, लाहौर में भी लीग है, लाहौर में टूर्नामेंट्स होते हैं फुटसॉल के। लेकिन फ़ुटबॉल की कहीं भी कोई प्रॉपर लीग नहीं है। पूरे अगर आप देखें ना नेशनली, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ फ़ुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है चैलेंज कप फ़ुटबॉल का, एंड उसके अलावा कोई प्रॉपर लीग नहीं है, जिसमें पाकिस्तान की बहुत कमी है उस चीज़ में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एक लीग लाऊंगा पाकिस्तान में, एंड सेकेंडली जो लाइक ट्रायल्स हो गए, ठीक है। अब ट्रायल्स जो होते हैं वो मेनली किस चीज़ पे बेस पे होते हैं कि लाइक बच्चे अब आते हैं। जो पाकिस्तान में एक चीज़ है कि जो मैंने ख़ुद फेस किया है कि अब जो लाइक गिलगित और ये इन साइड के लोग हैं, अब उनकी जो रियल एज होगी वो होगी 22-23, लेकिन उन्होंने अपनी बाय बर्थ
अपनी बेफॉर्म पे एज कराई हुई होगी छोटी, लाइक 16-17 साल की, ठीक है। एंड और ये सिर्फ फुटबॉल से नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, क्रिकेट में भी ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो जब वो ट्रायल्स देने आते हैं ना, अब अंडर 17 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो अब जब उस तरह के लोग आते हैं तो फिर जो रियल एज के होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनके पास अब चांस नहीं होता कि अपनी एज छोटी करा के फिर और खेलें और फिर ट्रायल्स देने आए, तो वो उस तरह सेलेक्ट ही नहीं हो पाते। फिर वो लोग सेलेक्ट होते हैं और मेनली जो कोचेज़ होते हैं वो, अगर अपना उनका कोई क्लब है या बच्चे हैं, मेनली उन पे फोकस करते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करूँगा। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो इसके अलावा पाकिस्तान में एक है ग्राउंड्स की। अगर आप देख लें, आपको फुटसॉल के ग्राउंड इस्लामाबाद में हर जगह मिल जाएंगे, लाइक हर एक दूसरे सेक्टर में कोई फुटसॉल का ग्राउंड होगा आपको, लेकिन फुटबॉल का कोई प्रॉपर ग्राउंड एक बहुत भी अच्छा कम नहीं है। है। एक भी, अगर हैं भी तो अच्छे नहीं है, लाइक उनमें मुकम्मल ग्राउंड हमारे वो, पास हाँ, नहीं है मुकम्मल आज ग्राउंड, तक। लाइक कोई इस तरह ग्राउंड का कोई इंटरनेशनल टीम आके खेले उस तरह ग्राउंड नहीं है। जबकि अगर आप अब्रॉड किसी नॉर्मल सी कंट्री का कोई नॉर्मल ग्राउंड भी देखेंगे ना, वो हमारे ग्राउंड से बहुत बेहतर होंगे। जी जी, आई हैव सीन फुटबॉल क्लब्स इन या स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड तो दे वर ग्राउंड्स बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और फुटबॉल लीग सिस्टम, एंड उसके अलावा जो टीम्स हैं उनको जितना ज़्यादा हो सकता है इंटरनेशनल फ्रेंडलीज़ मैचेस खिलाने की, क्योंकि उससे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान बैन रहा है फीफा से, एंड रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल टीम मेंस, दे वॉन अ टूर्नामेंट, डायमंड जुबली टूर्नामेंट, दे टॉप्ड इन देयर ग्रुप एंड वॉन फ्रॉम अफगानिस्तान 2-0 इन द फाइनल। तो आई थिंक 70 ईयर्स के बाद पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है, एंड वो उसमें प्लेयर्स की मेहनत है, क्योंकि आई नो सम फुटबॉल प्लेयर्स पर्सनली जो लाइक नेशनल टीम में हैं, तो उनको मैं देख रहा होता हूँ कि लाइक द स्ट्रगल दे हैव पुट इन, द हार्ड वर्क दे डू, ठीक है। कोई लोग अब कुछ क्लब भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ऐसे हैं कि जो बच्चों को बाय बर्थ उनका एडमिशन करा के अपने हॉस्टल्स में रखते हैं, एंड उनको बाय बर्थ ट्रेनिंग कराते हैं, और उनको तैयार ही सिर्फ इसी चीज़ के लिए करते हैं कि यार इन्होंने बस खेलना ही आगे फुटबॉल है लाइफ में। तो जितना ज़्यादा अब उन्होंने लाइक वो उनकी जो स्ट्रगल थी, मेहनत थी, उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, तो पूरा पाकिस्तान सारों ने देखा, बहुत अच्छा खेले, एंड हम वो टूर्नामेंट जीते हैं। तो मेनली इन्हीं चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा। ओके यस, इससे हमें ये भी अंदाज़ा हुआ, एक चीज़ आपकी बात से मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाल वखरा नहीं है हमारी फुटबॉल का भी, वही मसाइल हैं, यही मसले हमारे क्रिकेट के भी हैं। आपने ट्रायल की बात की 800 लोगों की, मैंने खुद भी ट्रायल दिया हुआ है क्रिकेट के लिए। 15,000 लोग थे पिंडी के अंदर, ट्रायल था, अंडर 15 का रीजन का कैंप था। रीजन के लिए उन्हें टीम सेलेक्ट करनी थी, 4 दिन वो ट्रायल चला, 15-20 हज़ार लड़के उस ट्रायल में आए। प्रॉब्लम इनफ्लो का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका क्राइटेरिया आपने जो हाईलाइट की, बड़ी अच्छी चीज़ के, अगर तो कोच ने अपने क्लब के लड़के, अपने फेवर्ड लड़के या जो उसको लगता है खिलाने हैं, और कोई मेरिटोक्रेसी का कोई फॉर्मूला नहीं है कि मेरिट को परखना किस तरह है कि लड़का आ गया एक ही जैसी किक मारे, उस किक के अंदर से वो किक आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ये डिजर्व करता है, बाकी 3 नहीं। ओके हिला, आपको भी ये नज़र आया है मेरिट के ऊपर के काम नहीं होता? आपने भी ये फेस किया है कि खेलना किसी और को चाहिए था लेकिन खेल कोई और रहा है? कुछ ऐसा आपने फेस किया या एक्सपीरियंस में है आपके? आज ही 2024 में कायदे आज़म प्रोविंशियल गेम्स हुए थे, तो उन्होंने कोई ट्रायल्स नहीं रखे टीम्स बनाने के लिए। अब मुझे दूसरे टीम्स का नहीं पता, बट जो इस्लामाबाद की टीम थी उन्होंने ट्रायल्स नहीं रखे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 क्लब्स लिए और उनसे कुछ बच्चों को पिक करके डाल दिए टीम में। वो एक्चुअली अंडर 23 था। तो मैं उस टाइम पे लेगेसी के लिए खेली थी, तो लेगेसी से कुछ लड़कियाँ, स्मिर्फ्स क्लब से कुछ लड़कियाँ, और मेहरान एकेडमी से कुछ लड़कियाँ एक टीम में डाल दी, और वो वही बस इस्लामाबाद टीम बना दी उसको। ओके, एंड बिल्कुल ये आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है शायद। तो लाइक ऐसे तो और भी लड़कियां हैं इस्लामाबाद में जो खेलना चाहती है, जो चाहे क्लब में ना हो, और उनको भी चांस देना चाहिए कि वो भी खेले इस टीम के लिए। ओके, बट सबको खिलाना पॉसिबल भी नहीं होगा। इन दी एंड तो कितने 11 बंदों नहीं खेलना, इन दी एंड तो 11 प्लेयर्स ने खेलना गेम। जी, लेकिन ट्रायल्स तो रख देना, ऐसे फेवरेटिज्म तो ना करे कि इस क्लब ये क्लब अच्छा जी है तो बिल्कुल, इससे हाँ, players pick कर सबको लें। अंदाज़ा होना चाहिए कि असल में प्लेयर कौन सा डिजर्विंग था। एंड जब आप बुलाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे और ऐसे नए चेहरे आएंगे सामने जो परफॉर्मेंस में बेहतर होंगे। फुटबॉल के ऊपर कुछ आखिरी सवालात आपसे मैंने दोनों से पूछा, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें। वेयर डू यू सी अभी जहाँ पे हम आज खड़े हैं, इफ़ आई आस्क यू बोथ, कितना अरसा लग जाएगा? एक टूर्नामेंट हमने बहुत सालों बाद जीता है, कुछ 70-74 साल बाद।
कोई अच्छा टूर्नामेंट जीतने में या एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में, वेयर डू यू सी वी स्टैंड, और कितने साल आगे जाके मैं ये सोचूं कि शायद हमारी टीम क्वालिफाई करेगी? आप बता दें हिला पहले। अगर तो पीएफएफ का गवर्नमेंट सही चले, ठीक है, क्योंकि करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, ये तो सबको पता है। अगर गवर्नमेंट सही चले और वो एक्चुअली फोकस करे टीम पे, अभी तो बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन अगर सही से फोकस करे प्लेयर्स पे भी, और मुझे जो लग रहा है ना कि जब भी कोई चैम्पियनशिप आती है ना, तो उससे 1 महीना पहले या कुछ हफ्ते पहले ये लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगर वो लोग सही से ट्रेनिंग करें, लेकिन ये फिर भी एक मसला होता है क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं कुछ वो बाहर रहते हैं, मतलब बाहर मुल्क में रहते हैं, जैसे यूके वगैरह, वो उधर से आके इधर, तो इसलिए रोज़ ट्रेनिंग ये लोग नहीं कर सकते एक साथ। तो उसकी वजह से मैच में ये लोग आपस एक दूसरे के साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग क्या 1 महीने से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर एक टीम के लिए अच्छा खेलना होता है तो उनको कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए आपस में। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, क्योंकि कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनली वो हैं, वहाँ प्लेस्ड हैं, तो वो पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते। जब यहाँ नहीं होते तो बस सिर्फ उसी वक्त ज़रूरत होती है जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाता है, उससे पहले ये तो एमरजेंसी प्रैक्टिस को कह लें, आखिरी वक्तों के अंदर जो तैयारी करते हैं। क्यों पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है हिला? इसलिए लड़कियां जो है बाहर यूके से हमें क्या उधार लेके खिलाने की, कैसी लड़की को ज़रूरत है? पाकिस्तान में मैं तो जब जाता हूँ जीबी के अंदर, इधर नॉर्थ के अंदर, फुटबॉल खेल रही हैं लड़कियां और तादाद बहुत ज़्यादा है। बाहर से क्यों ले रहे हैं हम प्लेयर्स? इधर तो पाकिस्तान में तो बहुत टैलेंट है। क्यों फिर हम प्लेयर्स बाहर से ले रहे हैं? हम प्लेयर्स बाहर से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो पहले से हमारे प्लेयर्स हैं, वो फुटबॉल के लिए बाहर चले गए हैं, क्योंकि बाहर की क्लब्स बेहतर है पाकिस्तान से। अच्छा, वो फुटबॉल के लिए ही बाहर है? जी। ओके। तो वो या तो वो फैमिली की वजह से बाहर गए हुए हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, लेकिन हम क्यों यहाँ के लोगों को क्यों चांस नहीं दे रहे, क्यों हम ट्रायल्स नहीं रख रहे हैं लड़कियों के लिए? लड़कों के लिए अंडर 17 ट्रायल्स रख दिए हैं, लड़कियों के लिए नहीं रखे, क्यों? फोकस नहीं आ रहा। हालांकि लड़कियों की टीम लड़कों से बेहतर कर रही है। जी बिल्कुल और कर ये रही कोई है, और देख ये ही नहीं आपने इस रहा। बात का बुरा नहीं मनाना हसन। नहीं रैंकिंग नहीं में लड़कियों की टीम बहुत बेहतर है, और इनका जज्बा भी, व्हेन आई हैव स्पोकन टू क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स रीसेंट पास्ट के अंदर फुटबॉल टीम की, और ख़वातीन को जो इनकी मुझे फोकस और आप लोगों का जो विल पावर नज़र आ रही है, इट इज़ अमेजिंग। हसन, आपकी तरफ आते हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ अपने जा रहे हैं डिस्कशन के। फुटबॉल के ऊपर हमने आप दोनों की राय भी जानी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स हमें दी, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। मेसी और रोनाल्डो? दोनों नहीं, वेरी नाइस। तो फिर तीसरा कौन? नेमार। ओके यस, मेरी भी गलती है, मैं तीनों के नाम ले सकता था। मेसी और रोनाल्डो हिला? नेमार। नो, अच्छा, मेसी एंड रोनाल्डो। अगर इन दोनों में से चूज करना होगा फिर मेसी, लेकिन ओवरऑल नेमार। ओवरऑल नेमार, ओके। और पुराने प्लेयर्स के कोई आइकॉनिक लेजेंड का कोई नाम? स्टीवन जरार्ड। अच्छा, जरार्ड। एंड यू? अगर मैं पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लूँ, ले लें बिल्कुल, अगर आपको लगता है कोई आइकॉनिक लेजेंड पाकिस्तान में, अगर आप बिल्कुल नाम लें। आपकी मलिका नूर। कौन? मलिका नूर। ओके, और ये अच्छा, मलिका नूर। जी। कल ही मैं उनको मिला हूँ, मलिका नूर। अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत लंबा अरसा उन्होंने, मोस्ट कैप प्लेयर, डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा मैचेस हैं उनके पास, मैं उनके साथ इंटरनेशनल खेली गोल्ड। थी, तो अच्छा। बहुत मोटिवेट कर दिया है। जी जी बिल्कुल। अच्छी और स्पोर्ट है बहुत ज़्यादा। यस यस, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, बहुत अच्छा लगा उनसे गपशप करके। तो मलिका नूर का आपने नाम लिया डेफिनेटली फॉर पाकिस्तान। म्यूज़िक है कुछ ट्रेनिंग के ऊपर? मैं तो देखा यार, इंटरनेशनल एथलीट्स हेडफोन लगाए ट्रेनिंग कर रहे हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद भी कर लेता हूँ, कुछ वर्कआउट हमारा खास तो नहीं होता, वर्कशॉप करते हैं, म्यूज़िक लगा के बस खुश रहते हैं। कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट या सिंगर नहीं है नहीं है जिसको music मैं का। पसंद करता हूँ, बट जिसके गाने ज़्यादा सुनता हूँ एक तरहान जुम। अच्छा, वो जो And- रैप करते हैं। हाँ, रैपर। अगर रैप वाले उसमें जाए तो उनके गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। एंड उसके अलावा आसिम अज़हर, उनके भी जी मुझे जी, लाइक आसिम गाने, अज़हर। मलिका नूर ने भी कल बल्कि आसिम अज़हर की ही बात की उनके गानों की। तो उनके गाने भी मुझे बहुत पसंद हैं। ओके। एंड हिला, आप म्यूज़िक में है कुछ इंटरेस्ट या बिल्कुल ही? है थोड़ी सी, मतलब ज़्यादातर पंजाबी सुनती हूँ। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम सवात। यार बल्कि अब ये देखें कितनी सिमिलैरिटीज होती है। आई गेस ये इंडस्ट्री का या उसका है। कल मलिका नूर ने भी यही कहा कि मैं पंजाबी गाने सुनती हूँ, और एपी ढिल्लों का नाम लिया उन्होंने, जो कि वो, अब मैं खुद पंजाबी हूँ,
बट एपी ढिल्लों पंजाबी दैट इज प्योर अलग एक्सेंट और अलग वो पंजाबी, वो मुझे भी समझ नहीं आती। पंजाबी कैसे समझ आती है आपको हिला? पता नहीं, बस काफ़ी सालों से सुन रही हूँ, मुझे समझ ज़्यादा आती है लफ्ज वगैरह, मुश्किल लफ्ज आप थोड़ी-थोड़ी कर लेंगे समझ आ आइडेंटिफाई? थोड़ी समझ किसको आ सुनती जाती है है। पंजाबी में? दिलजीत। क्या बात है, यस उनके अच्छे हैं और सॉन्ग मैं भी सुनता हूँ, वेरी गुड सिंगर। खाना पंजाबी please. वाले अगर उसमें जाएं तो मेरे अब्बू लाइक आपको बताया था स्टार्ट से ही इस्लामाबाद में है, तो वो इस तरह मतलब किसी से बात करते हैं अपने दोस्त से तो वो पंजाबी बात करते हैं एंड यू कैन नॉट जज दैट ही इज़ अ पठान उनके एक्सेंट को देख के। एंड उस वजह से पंजाबी मैं भी बोलने लग गया हूँ। मैं भी अब कोई दोस्त मिल जाए जो पंजाबी बात करो तो मैं भी बोल देता हूँ, या फिर कहीं कोई फुटबॉल शूज़ लेने हो तो इतवार बाज़ार चले गए, वहाँ पे भाई उधर काम आती है, उधर काम आ जाती है। ये आपको इस मुल्क के अंदर अभी आपके पास बड़ा टाइम है और अल्लाह आपके आगे के सफ़र को कामयाब आसान बनाए, आपको हर सपोर्ट मिले, ये आपको बड़ा काम आएगी, ये स्किल बड़ा ज़रूरी है। वी लिव इन अ बिग कंट्री, हर 10 किलोमीटर बाद एक्सेंट चेंज है, 15 किलोमीटर के बाद। फ्रॉम पिंडी टू माई विलेज इट्स 30 किलोमीटर्स एंड वी स्पीक 3 डिफरेंट लैंग्वेज बिटवीन दीज 30 किलोमीटर्स। तो ये आपको ज़ुबानें आनी चाहिए, हर ज़ुबान हमारी अपनी है, सवात की लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, और ये आपको इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे अहेड। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप नहीं कंटिन्यू कोई करें। बात नहीं। तो वही था कि पंजाबी में अगर देखें तो मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो है करण औजला। उसके अच्छा गाने मैं बहुत ओके ज़्यादा यार, ये सुनता तो हूँ। वैरायटी हमने क्रिएट कर दी है सारी। जो बल्कि मेरा वो भी था यार फेवरेट, द गाय हु गॉट मर्डर्ड अनफॉर्चुनेटली 295 जिन्होंने, सिद्धू मूसेवाला। ओ अमेजिंग, वो उनका भी बड़ा अच्छा काम था। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ने इस प्रोग्राम में आके हम सब की इज्जत बढ़ा दी। ये आप लोग, आप जैसे सितारों की नौजवान जो असल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑन द फील्ड ग्राउंड के ऊपर खड़े और लड़ाई जारी है, और बड़ी फियरसम लड़ाई है ये एथलीट बनना और फुटबॉल खेलना, इंजरीज, द टफ रेजिमेंट, देन द सेटबैक्स इंटरनली इंसान के अंदर होते हैं। इस टफ माहौल में जहाँ पे कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इसी तरह कंटिन्यू रखें अपनी एफर्ट को। होपफुली विद इन फ्यू ईयर्स हिला खान एज अ बिगर सुपरस्टार एंड हसन खान बिगर सुपरस्टार, हम आप दोनों को दोबारा भी इंटरव्यू करना चाहिए। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।